Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. अब लग रहा है सब चीज़ें जो है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी हैं क्योंकि जो एग्जाम्स की रेस है वो शुरू होने वाली है। आई नो थोड़ा सा फिल्मी हो गया। तो बिना किसी टेंशन के जितना भी समय बचा है उसे हम लगाते हैं काम पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ैट के लिए आप सेक्शन वाइज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। सो वेलकम टू माय चैनल, दिस इज आरशी खान एंड इस चैनल पे मिलने वाला है आपको एमबीए से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो राइट अवे, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज क्या सारी चीज़ें हैं हम उसको जान लेते हैं। तो अगर हम ज़ैट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए ऑलमोस्ट आपके पास 4 महीने बचे हुए हैं। अगर आप इसमें कंपेयर करोगे कैट एग्जामिनेशन से तो इसमें एक एडिशनल सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग का जो कैट में नहीं होता है, कैट के सिलेबस में जो ज़ैट में होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेबस क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। तो इसके साथ अगेन आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, क्या लास्ट ईयर की पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ों का दिमाग में रखना है। तो 4 सेक्शंस होते हैं और एक एक्स्ट्रा सेक्शन होता है दैट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। सबसे पहले हम सेक्शन 1 को स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जिसमें टोटल 22 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मिनट का टाइम मिलता है आपको सॉल्व करने का। यानी आप इसको ध्यान से समझ लो कि जब आप भले मॉक्स दे रहे हो, भले आप इसमें लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको साइड में स्टॉप वॉच लगा के इसको सॉल्व करना है कि क्या आप इसको 40 मिनट में कवर कर पा रहे हो। एंड अपार्ट फ्रॉम इट 40 मिनट के साथ आपको 5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम, मतलब आपको 35 मिनट्स में सॉल्व करना है एंड 5 मिनट्स का टाइम रखना है सो दैट आप उसको रिवाइज कर सको कि आपने सारी चीजें कैसे की हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग, बिकॉज आपके पास 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है। अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट। कई बार क्या होता है कि हमने आधा ही क्वेश्चन पढ़ा और हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ें और हो सके तो 2 बार 3 बार पढ़ें टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और उसको सॉल्व क्या करना है। अब इस सेक्शन में होता क्या है, डिसीजन मेकिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ है, इसमें कोडिंग डीकोडिंग पे बेस्ड है ये सेक्शन। इसमें आपको डेटा अरेंजमेंट टेस्ट होता है, न्यूमेरिक ग्रिड होता है, एनालिटिकल रीजनिंग होती है एंड लॉजिकल मैचिंग होती है। इसमें जो मैथमेटिकल सेक्शन होता है उसमें अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज एंड सिचुएशनल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगेन आपको क्या करना है, आपको मॉक्स देना है, आपको एग्जाम्स सेक्शंस को सॉल्व करना है जो लास्ट ईयर की पेपर्स हैं। एंड अगेन इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि जस्ट टॉक विद एक्सपर्ट्स, वो आपको गाइड करेंगे कि आप किस किस सेगमेंट के लिए कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट वो सारे सेगमेंट के लिए मेक श्योर सबसे पहले शुरुआत हो टू गेट इट डन विद बेसिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी सारी वीडियोज़ में ये चीज़ बोली है, बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इमारत अच्छी खड़ी कर सकते हो। नींव मजबूत नहीं है तो आप इमारत जितनी लंबी चाहो उतनी नहीं खड़ी कर सकते हो। जो दूसरा सेक्शन होता है दैट इज वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी। 26 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। अगेन इसको भी सॉल्व करते टाइम आप एक टाइम वॉच रखें, 5 से 10 मिनट का टाइम रखें सो दैट आप उसको चेक कर सकें कि आपने जो सॉल्व किया है वो सही है, गलत है, कहीं उसमें चेंजेस नहीं है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको इंग्लिश और ग्रामर के बेसिक्स और चाहिए इस सेक्शन के अंदर। तो इस सेक्शन में कई सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आप कि कम्युनिकेशन, आपकी ग्रामर अच्छी है तो ये सेक्शन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा पसंदीदा होता है। तो इस सेक्शन में रिवर्स एनालॉजीज के बारे में पूछा जाता है, पैराग्राफ कंप्लीशन के बारे में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन के बारे में, पैराग्राफ जंबल के बारे में, वोकैबुलरी के बारे में, क्रिटिकल इंटरफेरेंस, रीजनिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको जो टाइम है वो 7 सेगमेंट्स के हिसाब से डिवाइड करना है कि आपको किस सेगमेंट में कितना कितना टाइम देना है। और अपार्ट फ्रॉम इट प्लीज लास्ट ईयर के पेपर्स एंड मॉक टेस्ट को देके आप ये कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन जो है इसमें कितनी ज़्यादा है। उसके अलावा जो
आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, दैट इज पैराग्राफ जंबल में एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इससे क्या होगा, एग्जाम टाइम पे आपकी टाइम की बचत होगी, आप ज़्यादा टाइम दे पाओगे, आप चीज़ों को रिवाइज क्रॉस चेक कर पाओगे और आपके पास ये एडवांटेज होगा। और अगर आप लाइक बुक्स रीडिंग का शौक रखते हैं तो उससे आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी, ये काफ़ी सारी चीज़ें लाइक इम्प्रूव हो सकती है। तो हाई स्कूल्स की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक है दैट इज बाय रेन एंड मार्टिन, वो आप यूज कर सकते हो। अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, आप इस बुक को रेफर कर सकते हो। ये बुक्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइक कई सारी चीज़ों में आपको ईजी होगा। तो ये बुक्स के लिए भी सजेशन है, बिकॉज कई सारी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि इस सेगमेंट के लिए हम कौन सी बुक्स को रेफर करें, तो दैट इज समथिंग व्हाट आई हैव गाइड यू। जो थर्ड सेक्शन है दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अगेन इसमें जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है दैट इज 45 मिनट्स, जिसमें आपको 27 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। अब इसमें कई सारे तो जो थर्ड सेक्शन है दैट इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। 27 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन लगता है एंड ये जो सेगमेंट होता है वो मैथमेटिकल स्किल्स पे बेस्ड आउट होता है। तो अगेन अगर आप ज़ैट 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपको जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं वो याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आप कहीं से कोचिंग प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन जस्ट आस्क योर मेंटर्स कि आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मेक नोट्स, उसके फॉर्मूलेज, प्रोसेस, सॉल्व द क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के पेपर्स, जो भी सारी चीज़ें आप जितना नोट्स बना सकते हो, जितना प्रिपेयर कर सकते हो, वो आपको हेल्पफुल रहेगा खुद से सेल्फ तैयारी करने में। और एक और चीज़ आपको मेक श्योर करने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा ना हो कि इस सेक्शन में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगा दो कि आप बाकी सारी जगह नहीं देख पाओ। तो ये मैंने आपको शुरू में भी लाइक गाइड किया था और मैं अभी भी गाइड करती हूँ। हर सेक्शन के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज़ द रीज़न लास्ट ईयर के पेपर्स, मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब उस सेक्शन को सॉल्व कर रहे हो, उससे रिलेटेड फॉर्मूलेस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ चीज़ जो है, जो आई थिंक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़ होती है, भले वो हम गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करें, दैट इज़ जनरल नॉलेज। अब इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। इसके लिए सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर पढ़ना। अगर आप जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने का सोच रहे हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, मेक श्योर ये सारी चीज़ों को करना। तो अगर आपकी जीके बहुत अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट ये सेक्शन आप कोशिश करो कि आप 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सको, सो दैट हो सकता है आप दूसरे सेगमेंट में टाइम ज़्यादा दे सको। देन अगर मैं बात करूँ तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन, नेशन एंड स्टेट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमी, कॉमर्स, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो यू हैव टू कीप एन आई ऑन एवरी सिंगल थिंग, भले वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो गया, स्टेट्स एंड नेशन से रिलेटेड हो गया, सो बर्निंग सोशल इश्यूज एंड टॉपिकल टॉप पॉलिटिकल डील्स आर द फेवरेट पार्ट्स ऑफ द एग्जामिनर। मतलब ये जो सेगमेंट होता है विच इज़ बेसिकली सोशल इश्यूज से रिलेटेड या टॉप पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखो। तो अब हम बात करते हैं कि जीके सेक्शन में होता क्या क्या है। इसमें आप इंटरनेशनल रिलेशन, नेशन एंड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिक्स, बिजनेस से होते हैं, कॉमर्स, इकोनॉमी, साइंस, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, 8 सेगमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। सो अगर आप इस सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर के साथ जुड़े रहो। उसके अलावा अगर आप आपको हर चीज़ पे अपनी नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसके जो फेवरेट सेक्शंस होते हैं दैट इज सोशल इश्यूज एंड टॉप पॉलिटिकल इश्यूज, उस पर क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जनरल नॉलेज। अगर आप अपने घर पे हो या आप किसी कोचिंग पे जाते हो तो उस पर यू कैन जस्ट हैव अ हैंड ऑन डिस्कशन, कम्युनिकेशन, सो दैट आप इस चीज़ के लिए और शार्पन हो और आपका रिविजन होता रहे। तो ये था वीडियो ज़ैट 2020 का प्रिपरेशन टिप्स का। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो यू विल बी एबल टू स्कोर अ गुड परसेंटाइल इन दैट। अपार्ट फ्रॉम इट, मेक दिस थिंग वेरी श्योर कि आप रजिस्ट्रेशन करना नहीं भूलें। मैंने ज़ैट पे एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया है, आप जाके उसको चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन रीच आउट टू द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन इवन कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप।
ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है with your friends, and do not forget to subscribe. So till then, see you in the next video. Bye bye. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.